میں آپ سب کی طرف سے جاوید ہاشمی آپ کو اس جماعت میں دعوت دیتا ہوں جس میں آپ آئے ہیں، جو واقعی آپ کے دل کی جماعت ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ انقلاب لے کے آئے گی۔ عمران خان جان بہادر صاحب، میں آپ کو اور اورنگزیب کو شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں کہ آج آپ نے سوابی میں ایک شاندار جلسہ کیا اور موقع دیا مجھے آپ سب سے بات چیت کرنے کا۔ میرے سوابی کے نوجوانوں، ذرا خاموشی سے 4 باتیں کروں گا، آپ نے میری 4 باتیں خاموشی سے سنی۔ سب سے پہلے ابھی ایک خبر چھپی کہ پچھلے 4 سال میں اس حکومت نے 8,500 ارب روپیہ 8,500 ارب روپیہ کرپشن میں چوری کیا، ٹیکس کی چوری کی، اور ان کی نااہلی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا۔ پھر سے 8,500 ارب روپیہ۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہر سال آپ کے اوپر مہنگائی کر کے جو سارا ٹیکس کٹا ہوتا ہے ہر سال، وہ 2,000 ارب روپیہ ہے۔ تو سوچیں کہ جو مہنگائی کرتے ہیں، پٹرول پہ ٹیکس، ڈیزل پہ ٹیکس، بجلی پہ ٹیکس، یہ سارا جو آپ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، اس کا ہر سال 2,000 ارب روپے سے کم اکٹھا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے جو چوری کی ہے، ان کی کرپشن، ان کی ٹیکس کی چوری اور نااہلی کی وجہ سے آپ کو 8,500 ارب روپے کا انہوں نے آپ کو نقصان کیا 4 سالوں میں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون؟ ملک کی سب سے بڑی بیماری، ملک کا سب سے بڑا مجرم، ملک کا سب سے بڑا لٹیرا، آصف علی بیماری، لیکن اس زرداری کو بچانے والے کون ہیں؟ مولانا سب سے پہلا مولانا فضل الرحمان۔ پتہ نہیں مولانا صاحب سیاست اسلام کے نام پہ اور ڈیزل کے پرمٹ لیتے ہو۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان ہر دوسرے دن امریکہ کو بڑا بھلا کہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 4 سالوں میں امریکہ کی جنگ پہ اس
हुकूमत ने आपके ऊपर कितना नुकसान किया, गौर से सुने। 4,000 अरब रुपया हर महीना ये गरीब कौम अमेरिका की जंग में 96 अरब रुपया खर्च करती है आपका, और यह जाया होता है आपका। इनके साथ इस हुकूमत को बचाने वाला सबसे पहला फजल रहमान, उसके बाद शेरे पख्तूनख्वा, कौन? इजी लोड। और तीसरा, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान सवाबी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 8,000 अरब रुपए की करप्शन में ये हुकूमत मुलविस है। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लापता कैदियों के मुकदमे में सेक्रेटरी दिफा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को 13 फरवरी को तलब कर लिया है। इस बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे खालिद अजीम से। खालिद, बताइएगा कि इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी, इनको ये हिदायत की गई है सेक्रेटरी दिफा को कि वो एक जो 7 जिंदा कैदी हैं, क्योंकि टोटल 11 कैदी लापता हुए थे, जिनमें से 4 के बारे में कोर्ट को ये बताया गया है कि वो इंतकाल कर चुके हैं और उनकी लाशें जो है वो एक एम्बुलेंस में रख के एक अस्पताल के करीब छोड़ दी गई थी। अदालत ने ये कहा है कि जो फरीक बनाए गए हैं डीजी एमआई, डीजी आईएसआई और जैक ब्रांच, ये जिम्मेदार थे। इनको हुक्म दिया गया था कि ये इन कैदियों को जो कि जिंदा है अदालत में आज पेश करें, लेकिन इस अदालत के इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। हमने पहले जुमे के वक्फे से पहले इसकी प्रोसीडिंग की थी, लेकिन उस वक्त हमें ये कहा गया था कि उनको लाया जा रहा है। हमने वाज़ेह हुक्म दिया था, लेकिन अभी तक ना वो खुद आए और बल्कि डीजी आईएसआई और डीजी एमआई के जो वकील हैं राजा इरशाद, वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं है। हमें सिर्फ उन्होंने ये इतला दी है ऐसे अटॉर्नी जनरल के जरिए कि उनको लाया जा रहा है, लेकिन ये अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी अब उन्होंने सेक्रेटरी दिफा पे डाल दी और उन्होंने कहा कि डीजी आईएसआई, डीजी एमआई और जैक ब्रांच से अमल दरामद करवाना सेक्रेटरी दिफा की जिम्मेदारी है। और वो उनको ये नकल भी आज ही पहुंचाई जा रही है। अदालत में जॉइंट सेक्रेटरी दिफा चौधरी याकूब मौजूद थे, उनके जरिए इसकी नकल जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस को आज भिजवाई जाएगी। और उन्होंने कहा गया है कि इन तीनों से अमल दरामद करवा के, और जो 3 फरीकैन है उनसे अमल दरामद करवा के वो खुद पेश हो और कैदियों को भी पेश किया जाए, और 13 फरवरी को वो इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश करेंगे अदालत के हुक्म पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह से चूंकि ये बताया गया है कि ये जो कैदी हैं ये पख्तूनख्वा के खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की तहवील में है, और क्योंकि जो कानून है जिसके तहत उनको अब तहवील में रखा गया है उसमें सारे के सारे इख्तियारात जो है गवर्नर के पास है। लिहाजा गवर्नर से भी चीफ सेक्रेटरी का खैबर पख्तूनख्वा के जरिए ये जवाब मांगा गया है कि वो बताया जाए कि ये कैदी जो है इनकी इस वक्त की कैफियत क्या है, ये इनके खिलाफ मुकदमा जो है उनका स्टेटस क्या है और इनको किस अंदाज में वहां पे ट्राई किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को इस रिपोर्ट के साथ 13 फरवरी को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। अच्छा खालिद, जो 4 अफराद जो कि बीमारी से हलाक हो गए थे उसके बारे में जो रिपोर्ट सामने आई थी कि वो बीमार थे और अस्पतालों में मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, क्या वो अदालत में दिखाई गई हैं? ये ऐसी कोई रिपोर्ट जो आज तो अदालत में पेश नहीं की गई। अलबत्ता इनके बारे में इस चीज को अदालत ने जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है कि वो 4 अफराद जो है वो ये जब केस टेकअप अदालत में नए सिरे से हुआ है तो उसके बाद हिलाक हो चुके हैं, वो इंतकाल कर चुके हैं। जबकि गुज़श्ता साल 6 जनवरी को जब अदालत के सामने ये मामला उठा था तो उस वक्त इन कैदियों की तादाद 11 थी। अब उनमें से 7 बाकी रह गए। उन 4 अफराद की कोई रिपोर्ट तो यहाँ पेश नहीं की गई, न ही उस हवाले से कोई तहकीकात हो रही है। फिलहाल तो जो लोग जिंदा हैं, चाहे वो बीमार हैं और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जेर इलाज है, उनको भी कहा गया, और जो पारा चौराहा के इंटर्नमेंट सेंटर में कैद हैं उनको भी ये कहा गया कि पहले अदालत के सामने उनको पेश किया जाए। अभी फिलहाल तो ये मरहला दरपेश है, उसके बाद इस बात की शायद तहकीकात कोई आगे बढ़ सके कि क्या उन लोगों का को जो हिलाकत है या वो जिस अंदाज में जो उनकी वजह वफात है
उस पर कोई तहकीकात होती है या नहीं। जी मरीज। खालिद ये बताइएगा कि क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी कोई नोटिस जारी किया गया है? जी, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को नोटिस सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ही के जरिए, चीफ सेक्रेटरी के जरिए जारी किया गया है, और चूंकि उसमें सारे के सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नर पे आयद होती है, इसलिए गवर्नर से जवाब तलब किया गया, लेकिन वो जवाब जो है वो चीफ सेक्रेटरी की वसातत से तलब किया गया। बराह रास्त गवर्नर को पेश होने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि उनसे रिपोर्ट लेके और उनसे हिदायत लेके चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम, इस बारे में आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और